आपके जीवन को सुखमय, शांतिपूर्ण एवं समृद्ध बनाना ही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। वास्तव में जन्म कुंडली व्यक्ति के भूत, भविष्य एवं वर्तमान का खुला दर्पण होती है। ज्योतिष को कभी भी अपनी समस्या नहीं बतानी चाहिए। ज्योतिष ऐसा हो जो आपके सवाल एवं आपका जवाब खुद बन जाए। गुरुजी के द्वारा की गई प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, वर्ल्ड कप एवं कई भविष्यवाणियां 100% सत्य हुई हैं। इसके माध्यम से शिक्षा, करियर, व्यवसाय, विवाह, दाम्पत्य एवं संतान सुख के साथ चिकित्सा विज्ञान में भी लाभ पाया जा सकता है। मानव में पूर्णता तभी आ सकती है जब भविष्य की जानकारी पूर्व से हो और उसे अपने अनुकूल बना सके। नमस्ते, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम बदल दे किस्मत। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह और मेरे साथ मौजूद हैं गोल्ड मेडलिस्ट और सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर आचार्य शिवानंद जी। आचार्य जी के द्वारा की गई पूर्व प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री और विश्व कप से लेकर कई मुख्यमंत्रियों की भविष्यवाणियां 100% सत्य हुई हैं। तो आचार्य जी का जो अगला आधा घंटा है वो आप लोगों के लिए, जिसमें आचार्य जी आपको बताएंगे कि आपके जीवन में क्या कुछ घटित हो रहा है। तो सबसे पहले आचार्य जी बहुत बहुत स्वागत सर आपका। जी धर्मराज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है बदल दे किस्मत कार्यक्रम में। तो देखिए, इस प्रोग्राम को अगर आप लाइव नहीं देख पाते हैं तो आप इसको हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी देख सकते हैं। आपको यूट्यूब पर जाकर जी बदल दे किस्मत टाइप करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। उसके बाद जब भी 24 घंटे में आपको मौका मिले तो प्रोग्राम जैसे ख़त्म होता है उसके बाद ये यूट्यूब पर अपलोड होता है, तो आप इसको यूट्यूब पर कभी भी किसी भी वक्त देख सकते हैं। तो आचार्य जी प्रोग्राम शुरू करते हैं। आपका जो 2 मूल मंत्र होता है। जी, मैं 2 मूल मंत्र के पहले आज मैं बता दूं फिर से, जैसा कि धर्मराज जी भी हमेशा कहते हैं और मैं फिर बता दूं। देखिए, कार्यक्रम प्रणाम ही हुआ और मेरे नंबर पर कॉल आना शुरू हो गया 9430 पे, और बार बार प्रत्येक दिन आपको कहा जाता है कि लाइव कार्यक्रम में 94 पर कॉल मत कीजिए। आपका कॉल का कोई वैल्यू नहीं होगा, टाइम वेस्ट होगा और आप बात नहीं कर पाएंगे। ये लाइव कार्यक्रम चलता है आधे घंटे का। इस टाइम में आप जब भी कॉल कीजिए, आपके टीवी स्क्रीन पर एक नंबर आ रहा है कॉल नाउ, उस पर कीजिए। थोड़ी सी समझदारी रखिए। 4 अपॉइंटमेंट का मतलब ही होता है कि जिनको हमसे मिलना है वो इस नंबर पर अपॉइंटमेंट लेंगे, और जिनको लाइव में बात करना है उसके लिए आपके टीवी स्क्रीन पर स्पष्ट लिखा है कॉल नाउ। आप प्लीज़ कॉल नाउ पे कॉल कीजिए। संजय जी हो, जो भी हो, आप मेरे नंबर पर इस टाइम कॉल मत कीजिए। आपका रिंग तो होगा, फ़ोन उठ नहीं पाएगा, आपके समय बर्बाद होंगे। इसलिए आप जब भी कॉल कीजिए, फिर मैं रिपीट कर दूं, कॉल नाउ पे कॉल कीजिए। और जिनके पास डेट ऑफ बर्थ टाइम पता नहीं हो, प्लीज़ लाइव में बिल्कुल कॉल मत कीजिएगा, आप बाद में कर लेंगे हमसे। इस लाइव में वही व्यक्ति कॉल करेंगे जिनको डेट ऑफ बर्थ टाइम बिल्कुल कन्फर्म हो। तो हम आगे बढ़ते हैं 2 मूल मंत्रों के साथ। वो मूल मंत्र क्या? ये लगभग 10 में बता दूं, लास्ट 20 ईयर से, विगत 20 वर्षों से टीवी के अन्य चैनलों के माध्यम से हम आम दर्शकों से आपसे जुड़े हैं, और मैंने देखा है कि जब भी लोग हमारे पास में आते हैं ना, तो 2 समस्याओं तो बहुत मेजर होता है। एक क्या, लोग कहते हैं आचार्य जी मैं तो दिखाते दिखाते परेशान हूँ, कहीं ज्योतिष सही नहीं मिला। तो ज्योतिष सही नहीं मिला, अब कहाँ खोजेंगे? क्योंकि हमें नहीं लगता है कि किसी ज्योतिष के चैम्बर में आप जब जाते हैं तो कोई डिग्री लिखा रहता है, नहीं लिखा रहता है, तो आप कहाँ ढूंढेंगे? तो उसके लिए जो मैंने बनवाया है मूल मंत्र नंबर 1 जो बनाया है, एक संख्या 1 है, वो है किसी भी ज्योतिषी को अपनी समस्या बिल्कुल मत बताइए। आप जैसे इसको अप्लाई करेंगे ना, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ज्योतिष कैसे है। क्योंकि ज्योतिषी का पढ़ाई इसलिए होता है कि आपके समस्याओं को वो खुद बताएंगे। आपने देखा होगा, जैसे कार्यक्रम प्रारंभ होता है तो मेरा एक स्लोगन लिखा हुआ आता है जिसमें कहा जाता है कि ज्योतिष ऐसा हो जो आपका सवाल भी हो, आपका जवाब भी बन जाए। इसे कभी प्रॉब्लम मत बताइए, नंबर 1। नंबर 2, आप अधिकतर रत्न में ठगे जाते हैं। 25,000, 50,000, लाख, 2 लाख रत्न ले लेते हैं। जब आपको वापस करना पड़ता है, जैसे आपको सूट नहीं किया, किसी ने कह दिया सही नहीं है, तो आपको कहा जाता है मेरे यहाँ वापस नहीं होगा। आज भी हमारे पास एक बजे दिखाने के लिए आए थे, 1,70,000 ठगी के शिकार हो गए। बहुत कोशिश किया, उनको कहा गया कि वापस नहीं होगा। जब वो किसी और रत्न वाले के यहाँ गए कि भैया हमको बेचना है, तो उनको बोला 1,70,000 जगह बोला कि आपको 6 से 7,000 हम देंगे। अब खुद सोच लीजिए कि 7,000 का सामान में 1,70,000 उन्होंने बर्बाद कर लिया। अब वो अच्छा लग रहा है आपको कि 11,000 देकर के 10% पैसे काट के पैसे वापस लेना अच्छा लग रहा है, ये आपके हाथ में निर्णय है। लोग कहते हैं आचार्य जी आपका फीस बहुत ज़्यादा है, और मैं बार बार कहता हूँ पूरे इंडिया में सबसे कम फीस है। तो जो दूसरा जो ठगाते हैं रत्न में, उसके लिए क्या करना है? उसके लिए मेरा दूसरा मूल मंत्र अप्लाई कर दीजिए। वो क्या करना है? रत्न जहाँ से भी लीजिए
आप पैसे देते हैं, उनसे लिखित लीजिए 10% काट के पैसे वापस। जीवन में कभी ठगे नहीं जाएंगे। जो लिख के देगा पहले वो गलत सामान देगा ही नहीं, क्योंकि उसे डर रहेगा कि गलत सामान दूंगा तो वापस हो जाएगा। आप देखेंगे आपके टीवी कार्यक्रम में बीच बीच में आता होगा 90% वापसी के साथ लत उपलब्ध है, अर्थात जब आप चाहें 10% काट के पैसे वापस हो जाएंगे। अब निर्णय आपके हाथ में है, आपको करना क्या है। और मैं आज भी हमारे पास 4-5 कॉल आया है, मैंने देखा जो कुंडली की मैचिंग की बात कर रहे थे कि गुरुजी दोनों का कुंडली मिला दिए, मेरी बेटी है वो बेटा है, किसी ने कहा मेरा बेटा है और एक लड़की से बात चल रही है। तो दर्शकों मैं आपको स्पष्ट बता दूं, कुंडली मिलान करने के पहले अपने अपने बच्चों की कुंडली बनवा लीजिए। आपकी बेटी है और आपकी बेटी को पति का सुख है ही नहीं तो 32 गुण मिलकर डिवोर्स हो जाएगा। अब किसी की लड़की है, उसको वीडियो जोक बना हुआ है, लाख कोशिश का लड़का चला जाएगा। तो पहले जब कुंडली बनवा लेंगे ना तो क्या समस्या उसका समाधान कीजिए, तब कुंडली मिलवाइए। मैंने देखा है अपने 21,355 कुंडली बनाने के क्रम में मैंने देखा है कि 12 गुण मिलकर के भी टॉप का लाइफ चल रहा है और 32 गुण मिलकर भी डिवोर्स हो जा रहा है। और घरों का जब चाल चलता है ना तो 40 साल बाद भी डिवोर्स हो जाता है, मैंने ये भी देखा है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि ग्रह ने कभी किसी को छोड़ा नहीं है। आप हर हाल में कोई भी काम करते हो, बच्चों को पढ़ाई हो, कैरियर हो, विवाह की बातें हो, आप पहले उपाय कर लीजिए। लोग कहते हैं आचार्य जी आपकी पूजा 6 निकल गए, 96,000 मेरे पास में है नहीं। और मैं देखता हूँ कि वही व्यक्ति 3 महीना बाद जाके डॉक्टर के यहाँ 25-30 लाख खर्च कर देते हैं। 1,12,000 खर्चा हो रहा है, 1 लाख मेरे पास है ही नहीं। बिटिया की शादी कर लेते, 3-4 महीना होते होते डिवोर्स का नौबत आ जाता, सारा बर्बाद हो जाता। आप सोचने का प्रयास कीजिए, आपको कोई पैसा ऐसे नहीं लेता। आप एक, मैंने बार कहा, मैं फिर रिपीट कर दूं, एक जोग जब निकलता है किमदुम जोग, उसके 72,000 जाप होते हैं और 72,000 जाप करने के लिए 5 पंडित को 4 दिन का समय लगता है, अर्थात 20 पंडित का समय लगता है। आप सोचिए कोई फ्री में कैसे करेगा। अब आपसे कोई पैसा ठग ले 25,000 50,000 मैं करवा दूंगा और जाप हो ही नहीं, ऐसा ही बहुत केस हुआ है। मैंने कुंडली बना दिया, लोग कहीं कहीं जाप करवा लेते हैं, 6 महीना बाद, साल भर बाद, 2 साल बाद फोन करेंगे, गुरुजी मैं तो विधि करवा लिया था, कुछ नहीं हुआ। कहाँ कराए थे भाई? तो पटना में, कोई कहेंगे अहमदाबाद में, कोई कहेंगे मुंबई में। तब उनसे पूछो, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार, गांठ बांध लीजिए। और मैं सभी दर्शकों से निवेदन करूंगा कि जो दर्शक हमसे कुंडली बनवा चुके हैं, आपको मैं नहीं कहता आप हमसे विधि कराइए, जहां भी विधि कराइए, आप फ्री हैं। लेकिन जो पंडित विधि करें एक बार उनसे अवश्य पूछ लीजिए कि क्या आपको पता है किमदुम जो कैसे बनता है, इसके मंत्र क्या होता है। जब डॉक्टर को पता ही नहीं हो कि व्हाट इज द हेमोफीलिया, तो इलाज क्या कर सकता। और ऐसे आप फंस जाते हैं और बाद में हमें बदनाम करते हैं, मेरा काम नहीं बना। तो बात को समझने का प्रयास कीजिए, हम आपके लिए ही बोलते हैं। और उसमें भी मैं कोशिश करता हूँ, यदि हमारे पास जो व्यक्ति आते हैं थोड़ा फाइनेंशियल वीक होते हैं, तो मैंने कहा है टीवी पर, मैं आज को फिर रिपीट कर दूं, मैं आपका फीस वापस भी कर सकता, विधि भी करा सकता, रत्न भी दे सकता हूँ, लेकिन वो नियम सबके लागू नहीं हो सकता, संभव नहीं। तो चलिए जल्दी से फोन उठाइए। और एक कॉलर हमारे साथ हैं, नाम उनका कुछ क्लियर नहीं है। प्लीज अगर आपको मेरी आवाज आ रही तो आचार्य जी से बात कीजिए। जय माता दी। हेलो, आ रही आवाज पंडित जी? हाँ जी, कहाँ से बोल रहे हैं? पंडित जी मैं धनबाद से बोल रहा हूँ, झारखंड से। किन के बारे में बात करनी है? अपने बारे में ही पता करना था। डेट ऑफ बर्थ बताइए। डेट ऑफ बर्थ है 19 नवंबर जी बोलिए। 1997 97। जी टाइम बताइए। टाइम है सुबह के 5:40 5:40 AM। प्लेस धनबाद। प्लेस धनबाद। लाइन पे हैं आप? हेलो जी जी जी, क्या नाम है आपका? गिरधारी लाल। जन्म कुंडली बना है आपका? जन्म कुंडली नहीं जी नहीं बना है, नहीं। तो पहले 24 कुंडली बनवा लीजिए। आप हमारे यहाँ बनवाइए, जहाँ बनवाइए उनको पूछ लीजिए कि 24 कुंडलियाँ बनाते हैं, तब बनवाइएगा। 24 कुंडली जी। आपकी कुंडली में ना भाग्य के घर में बना है किमदुम योग। जैसी कुंडली बनवाइएगा तो देखिएगा चंद्रमा आपका 3 नंबर में है, आगे भी खाली है, पीछे भी खाली है। जब भाग्य के घर में किमदुम योग बन जाएगा तो ऐसे व्यक्ति का भाग्य साथ नहीं देता है। और आप पहला बार कार्यक्रम देखने के और कभी देखा है आपने? जी कभी कभार YouTube पे देखा था,
हाँ, तो मैं टीवी पर डेली कहता हूँ कि चंद्रमा के आगे पीछे खाली, पूरा लाइफ खाली। बुरा मत मानना। क्या आपको आगे पीछे खाली? चंद्रमा के जब आगे पीछे खाली होता है कुंडली में ना, तो बनता है केमद्रुम योग, और जिनके केमद्रुम योग बन जाते हैं ना, उनके करियर मैरिज दोनों बर्बाद कर देता जी। ऐसे बच्चों को न शादी होने देता है, न ढंग का जॉब लगने देता है। जॉब लग जाएगा तो स्टेबिलिटी नहीं देगा, अर्थात आपका भाग्य साथ नहीं दे पा रहा है। आप कोई जॉब में है अभी? पंडित जी मैं जॉब नहीं करना चाहता हूँ, मैं बिजनेस करना चाहता हूँ। जी, अभी कर क्या रहे हैं आप? 29 ईयर हो गया ना? बेरोजगार हूँ जी, बेरोजगार हूँ। तो क्या काम कर, जीवन खाली रहा ना? शादी भी नहीं हुआ होगा आपका भी? शादी तो बातचीत चल रही है, चलते रह जाएगी। बुरा मत मानना बेटा, उपाय नहीं करोगे ना तो चलते चलते समय निकल जाएगा, चलते रहेगी। क्योंकि ये सिंगल कार्यक्रम है कि यहाँ पर बोलना नहीं पड़ता है, मैं विदिन ए मिनट बताता हूँ क्या प्रॉब्लम है। अभी मैंने क्या कहा? चंद्रमा के आगे पीछे खाली, पूरी लाइफ खाली। आपने क्या बोला बेटा गिरधारी लाल? कि मैं बेरोजगार हूँ, मतलब जीवन खाली। जब आप बेरोजगार हो तो कौन बेवकूफ लड़की के माँ बापों को लड़की देगा? कॉमन सा फैक्टर है बेटा, हमको गलत नहीं। मैं भी झारखंड से हूँ, है ना, और मेरा धनबाद में चेंबर भी था, श्रीराम प्लाजा में, बैंक मोड़ में, आज से करीब 15 साल पहले। तो मेरा स्पष्ट कहना होता है बाबू, आज के टाइम में हर लड़की वाले चाहते हैं कि हम ऐसे लड़का को लड़की दें जो लड़का कमाता हो, जॉब करता हो, बिजनेस करता हो। तो आपकी कुंडली का ना जोगी ऐसा बना है ना बेटा, पूरा लाइफ को बर्बाद कर रखा है ना। तो आप पहले 24 कुंडली बनवाइए, जो केमद्रुम योग बनता है, जो निगेटिव योग उसको उपाय करवाइए। थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं कि तुला लगन है, मिथुन राशि है। तुला लगन के बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं, देखने में, सुनने में, बात करने में, घूमने में, फिरने में, खाने का, पीने का, सबका शौकीन, और आपका जिंदगी का टॉप टाइम जा भी रहा है। तुला लगन की कुंडली में बुध का दशा बहुत टॉप का होता है, लेकिन टॉप का होने के बाद भी हाल वही हो गया कि किसी के पास गाड़ी तो BMW खड़ा है, इग्निशन का फ्यूज उड़ गया, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो, टैंकी में तेल ही नहीं, चलेगा ही नहीं। तो आपकी पूरी लाइफ को बेटा बर्बाद कर रखा है। जून 25 से अप्रैल 28 तक आपका जिंदगी का टॉप टाइम है। अभी भी संभलने की कोशिश कीजिए, आपका A1 का लाइफ होगा और सब कुछ सही होगा। चलिए सर, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनका भी नाम क्लियर नहीं है। अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ अपना नाम बताइए, आचार्य जी से बात कीजिए। जय माता दी। हेलो, नागपाल जी, कहाँ से बोल रहे हैं? ग्रेटर नोएडा। किनके बारे में बात करनी है? आपने ही बारे में बात। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 2 फरवरी 2002। 2 फरवरी 2002। जी, टाइम बताइए। टाइम दिन के सर 1 बजे। जी, 1 बजे दिन का। 1 बजे। जन्म स्थान? ग्रेटर नोएडा, जिला गौतम बुद्ध नगर। ग्रेटर नोएडा। क्या नाम बताया आपने? संतोष नागपाल। संतोष जी। ये वृषभ लगन की कुंडली है, कन्या राशि है। कन्या राशि, हाँ जी। सर। जन्म कुंडली बना है आपका? हाँ बना है। अभी है पास में? अभी पास में नहीं है, लेकिन लोग तो आराम से कह देते हैं, कुछ तो कहते हैं है ही नहीं, और कुछ कह देते हैं हाँ है मेरे पास। बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरी बात ध्यान सुनिएगा नागपाल जी, आप कुंडली खोल के ना पूरा पढ़ लीजिएगा आराम से, और देखिएगा कि आपकी कुंडली में कहीं लिखा है कि केमद्रुम योग है और चंडाल योग है? नहीं लिखा होगा। पंडित जी ने बताया। हम विश्वास के साथ कह सकते हैं नहीं लिखा। पंडित जी आते हैं घर पे, उन्होंने कभी ये बात बताई नहीं। तो अब वही होगा ना। अब बुरा मत मानना बेटा, आप 50 टका में, 100 टका में कुंडली बनाएंगे तो कहाँ बताएगा? यहाँ लगता है 11,000 और 24 कुंडली बनता है। अब हम कारण बताते हैं, मैं क्यों बोल रहा हूँ। आपकी कुंडली में पंचम भाव में बना है केमद्रुम योग। पंचम घर क्या होता है? शिक्षा का भी होता है, संतान का भी होता है। तो पंचम घर में केमद्रुम योग बन जाएगा, मतलब चंद्रमा के आगे पीछे खाली। आपने देखा होगा, इसके पहले मैंने उनको कहा था कि चंद्रमा के आगे पीछे खाली, पूरा लाइफ खाली, जो धनबाद के थे। तो उन्होंने, मैंने पूछा क्या कर रहे हो, तो क्या कहा? बेरोजगार है, मतलब लाइफ खाली। तो आपकी कुंडली में बेटा एक तो बना है केमद्रुम योग, और दूसरा बना है धन के स्थान में गुरु राहु का चंडाल दोष। तो आपको क्या करेगा? शिक्षा में परेशानी, आगे जाके संतान में परेशानी, और धन में परेशानी। आप लाख कमा लोगे, पैसे आपको रुकने नहीं देगा, क्योंकि धन के घर में ही गुरु राहु का बना है चंडाल दोष। आपका जन्म 2002 का है, आपका उम्र 24 साल चल रहा है अभी ना, 24 साल जा रहा है। तो सबसे बड़ी समस्या पंडित जी चल रही है पढ़ाई वाली की, वही सिलेक्शन नहीं हो रहा है। मैं बता तो दिया, मैंने क्या कहा बेटा जी कि चंद्रमा के आगे पीछे खाली। मैं सबको कहता हूँ जो कुंडली में बना हुआ है। आप जब कुंडली बनवाओगे ना तब समझ में आएगा मैंने क्यों कहा। इतना मैं बस कहूँगा कि आप लाख तैयारी करते रह जाओगे, आपको निकलने नहीं देगा, एन मौका पर आके फंस जाओगे आप।
है ना। तो आप 2-3 पहले साल से ऐसे ही फंस रहा है मामला। हाँ, कुंडली बनवाइए। यदि हमने आपको प्रॉब्लम बताया तो रास्ता भी मिलेगा। विच एस्ट्रोलॉजर रीड यू देन ट्रीट यू, चाहे शिवानंद जी है या कोई ज्योतिष। ये कुंडली की गणना ही ऐसा है कि आपको लाख कोशिश कर लेते हैं और किसी न किसी कारण से आपको सिलेक्ट नहीं होता है। यहाँ पंडित जी हैं, वो तो बहुत सस्ते में निपटा रहे हैं। वो हमारा ऐसी पैसी कुंडली बना दी है, वो कह रहे सिर्फ पूजा करो, ये करो, उससे ही काम हो जाएगा। नहीं, पूजा करो से मतलब नहीं होता है। आप एक चीज बताओ कि किसी को बीमारी हो कैंसर का और दवा दे टीवी का, तो ठीक हो सकता है बीमारी? ना नहीं होगा ना। तो आपकी कुंडली में केमदुम चंडाल जो, तो आप किसका पूजा कराए, क्या क्या कैसे बता सकते हो बताओ। इतना मैं अवश्य कहूंगा कि आपकी कुंडली एसएससी का बेस बना हुआ है। आपने कोई तैयारी किया एसएससी का, पीसीएस का, ऐसा कुछ? एसएससी कर रहे हैं तो 2 साल से 2 नंबर 3 4 नंबर से आप हमको आप एक चीज बता दो नागपाल, आप हमारे पड़ोसी नहीं हो, हमारे मित्र नहीं हो, आप हमारे परिवार नहीं हो, मैं कैसे जान गया कि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो? आप अंतर्यामी है गुरु। आपने मुझे नहीं नहीं, अंतर्यामी नहीं, मैं भी आपकी तरह एक इंसान हूँ। मेरा अलग पढ़ाई है ज्योतिषी का। आई एम नॉट अंतर्यामी, आई एम एन एस्ट्रोलॉजर, है ना। तो क्या है कि ये अपना अपना अनुभव होता है। तो कुंडली कह रहा था कि आपको एसएससी में सिलेक्शन हो जाता अभी तक, लेकिन केमद्रुम योग चंडाल योग अब जब तक तैयारी नहीं करेंगे 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार देते देते आप हताश हो जाओगे, निराश हो जाओगे। इसीलिए अभी भी समय रहते मैं सभी को कहता हूँ, गार्जियन को भी कहता हूँ कि आप बच्चों के पढ़ाई में 5 लाख 10 लाख 20 लाख खर्च कर देते हैं, कैरियर नहीं बनता है तो बच्चे परेशान, आप ही परेशान हो। हमने इसीलिए स्पीकर पर रखा, पिताजी भी सुन रहे हैं, मानते नहीं लेकिन मैं सुना रहा हूं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, रात का समय होता है, पापा मम्मी तो होते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि लोग समझते नहीं है, थोड़े से पैसे के डरते हैं। आप उपाय करेंगे, यदि आपकी समस्याओं को मैंने बताया है ना बेटा, आपको रास्ता मिलेगा। आपको मैं विश्वास के साथ कह सकता कि आप एसएससी में 99.9% सिलेक्ट हो जाओगे। बस इसकी उपाय करनी पड़ेगी। आप उपाय नहीं करोगे, ये कुंडली की जो स्थिति है ना, 2029 तक समय खराब है, मतलब 3 साल आपको और पेड़ देगा बेटा, परेशान हो जाएंगे, है ना। इसलिए हाँ, और ये 2022 से डिस्टर्ब जा रहा है, आपको मैं ये भी बता। बिल्कुल सही बात है। 2022 से लेके 2029 तक का समय डिस्टर्ब है। अब सोचना आपके पापा मम्मी को है क्या करना है। सही लग रहा है, मेरा नंबर 94 का आ रहा है, आप एक फी ट्रांसफर कीजिए, हमको बता दीजिएगा, मैंने फी जमा कर दिया, मैं 24 कुंडली बना दूंगा, आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर लो, आप बिल्कुल निकल जाओगे। और आप देखो अभी टीवी पर आ रहा है परामर्श मेरा आता होगा, स्टूडेंट के लिए 7000, मैंने भी स्टूडेंट के लिए 7000 कर रखा है, जबकि 2017 से मेरा फीस 11000 था, लेकिन लोगों के निवेदन पर, बच्चों के निवेदन पर। मम्मी पापा देख रहे हो, सस्ती फीस से करवा दो। जी बेटा, हाँ नहीं मम्मी पापा कह रहे सस्ती फीस से करवा दो। बस एक ही बात दर्शकों ध्यान रखिएगा, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। एकदम ध्यान रखिए, किसी वकील का, किसी डॉक्टर का, किसी ज्योतिष का फीस ज्यादा होता है, कुछ कारण जरूर होता है, ऐसी ज्यादा नहीं होता। ठीक है, तो बिल्कुल मम्मी पापा भी इनके मान जाएंगे। मम्मी पापा तो बच्चों के लिए अच्छी चीज होती है। सबसे बड़ी बात है, हाँ। मानेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। जी जी। मेरा तो क्रेज नाम होगा कि नहीं, मैंने शिवानंद को दिखाया, मेरे बच्चे सेलेक्ट करेंगे, लाइफ तो आपका ही बनेगा ना। देखिए, एक कोई संजय प्रसाद जी हैं, बिहार के हैं, इनके फोन पे तब से मैंने देख लिया 10 मिनट में 15 बार। तो संजय प्रसाद जी जो बिहार के लोकेशन से हैं होंगे, बिहार के हो सकते हैं, झारखंड के हो सकते हैं, वो लगातार इनके फ़ोन पे कर रहे हैं। भाई साहब, फॉर अपॉइंटमेंट वाले नंबर पर कॉल नाउ पे कॉल कर लीजिए संजय जी, इस पे मत कॉल कीजिए, आपके समय बर्बाद हो रहे हैं, बार बार कहा जाता है। एक और कॉलर हमारे साथ शिवांशी हैं, प्लीज़ आप बात कीजिए आचार्य जी से। जय माता दी। हेलो हेलो, आप पहले टीवी की आवाज को बंद कीजिए प्लीज। आवाज कम करो। पंडित जी जय माता जी। हाँ, टीवी की आवाज को म्यूट कर दीजिए। हाँ पंडित जी जय माता जी। जी, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं पंडित जी गाजियाबाद से बोल रहा था। किन के बारे में बात करनी है? अपने बेटे के बारे में पूछना था। नाम बताइए बेटे का। दीपांशु दुबे। डेट ऑफ बर्थ? डेट ऑफ बर्थ है जी 14 सितंबर। 14 सितंबर? नहीं पंडित जी, 13 सितंबर 2014। 13 सितंबर 13 सितंबर, हाँ 2014। टाइम क्या है? टाइम है पंडित जी 6 बजे शाम को। 6 बजे। जन्म स्थान? जन्म स्थान गाजियाबाद पंडित। किस क्लास में है बेटा आपका अभी? हाँ जी। अभी किस क्लास में पढ़ रहा है? ये 7th में है पंडित जी। 7 में है? हाँ जी हाँ जी। जन्म कुंडली बनी है? नहीं पंडित जी, जन्म कुंडली तो नहीं बनी। कुंभ लगन है, मेष राशि है। अच्छा पंडित जी। आप मेरी बात को मानिए, मैं जो कह रहा हूँ मैं आपके लिए कहूँगा, है ना।
आप जितना जल्दी हो मिलने का प्रयास कीजिए, 24 कुंडली बनवाइए इसका। और आपका बेटा यूपीएससी करके यदि आईपीएस नहीं बना तो मैं ज्योतिषी करना छोड़ दूंगा, गारंटी। अभी कुंडली कह रहा है ये पढ़ाई मन नहीं लग रहा है इसको, आप उपाय नहीं करेंगे इसकी पढ़ाई चौपट होगा, करियर बर्बाद होगा, फंस जाएंगे आप। जबकि इस कुंडली में 99% ऐसे बच्चे यूपीएससी करके आईपीएस बनेंगे। ये माता रानी का आशीर्वाद दर्शकों कि जो मैंने लिखा ना आज तक मिसिंग नहीं हुआ है। मिसिंग उसी को होता है जो उपाय नहीं करते। आप डॉक्टर को दिखा लेंगे, अरे दवा में इतना पैसा लगेगा, छोड़ो कौन खाएगा, तो ठीक नहीं होगा। नहीं बनवाएंगे। तो आपके बच्चे ना, मैंने क्या कहा, ये सीधे आईपीएस बनेगा। ये कुंडली बहुत टॉप का है। स्पोर्ट्स में रुझान ज्यादा है, क्रिकेट खेलता है। देखिए इस कुंडली में बना है चक्रवर्ती राजयोग। चक्रवर्ती राजयोग का मतलब होता है राजाओं का राजा, है ना। तो आप इस बात स्पोर्ट की बात करें ना तो ये महेंद्र सिंह धोनी का ग्रुप ले सकता है बच्चा। लेकिन अभी मैं नहीं कह सकता इस बात को, जब तक इनकी पूरी फाइल नहीं बनेगी मैं किसी को गलत बोल के संतुष्ट नहीं कर सकता। यूपीएससी भी कोई बकरी का बच्चा नहीं है भाई साहब, इतना आसान नहीं होगा यूपीएससी। लाखों बच्चे भरते हैं, फॉर्म लटक जाते हैं। आपको मैंने कहा सीधे आईपीएस बनेगा, ये मामूली बात नहीं है। अच्छा पंडित जी, तो पंडित जी आपके वहाँ ऑफिस में मिलने का टाइम क्या है? आप जब कार्यक्रम समापन पर होगा फिर हमसे बात कर लीजिएगा। एक एक चीज आपको मैं बता दूंगा। आपके टीवी पर एक नंबर आ रहा है 94 वाली, आपके बच्चे भी स्टूडेंट में हैं, आप इस चीज को समझ रहे हैं कि 7, 8, 9, 10 ये कैरियर का मेन बेस शुरू हो जाता है। अभी से आपके बच्चे स्ट्रांग हो जाएंगे ना तो ये 10th में 95+% नंबर लाएगा ये बच्चा। हो सकता है और ज्यादा हो जाए, है ना। कुंडली बहुत टॉप का है, लेकिन बनवाएंगे पंडित जी। चलिए एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, प्रदीप जी हैं, प्लीज बात कीजिए आप आचार्य से। हाँ सर जी नमस्कार। जी नमस्कार, जय माता दी। हाँ सर, मैंने अपनी बेटी के बारे में पूछना है। कहाँ से बोल रहे हैं? नैनीताल से। नैनीताल से। डेट ऑफ बर्थ बताइए। डेट ऑफ बर्थ 3 नवंबर 2008। 3 नवंबर 2008। जी। टाइम बताइए। टाइम 10:52 रात है। 10:52 AM। जन्म स्थान? हल्द्वानी। हल्द्वानी। क्या नाम है बिटिया का आपका? बेटे का नाम है भवेश। बेटा है आपका? हाँ। जन्म कुंडली बनी है इसका? हाँ बना तो रखे। क्या क्या उपाय किया? हाँ सर। आपने कुछ उपाय किया? जन्म कुंडली बनी तो आपके बनाने वाले पंडित ने लिखा होगा ना कि इसमें ये समस्या है, ऐसे कर लो। ऐसा कुछ स्पेशल तो बताया नहीं। हाँ कुछ बताया तो नहीं उन्होंने, बस ठीक है बताओ। कितने पैसा में कुंडली बनवाए थे? कुंडली बनाई है, लग्न कुंडली कहते हैं, क्या कहते हैं? कुंडली बनवाने में कितना पैसा लगा था भाई साहब? लगा था 5,000 रुपया। तो आपके पैसे चले गए पानी में। कुंडली बनने का मतलब होता है कि कुंडली में एक एक प्रॉब्लम को लिखना चाहिए ज्योतिष को। दूसरा बात, लग्न कुंडली से ज्योतिष ही नहीं होता, लग्न कुंडली के साथ साथ 23 कुंडली और होता है, जो मैं कहता हूँ 24 कुंडली होता है। इस कुंडली में तो स्पष्ट दूर से कह रहा है काल शब्दों से बना हुआ है। आपने कहा बताया नहीं पंडित जी, काल से बना हुआ है, केमदुम दोष बना है, चंडाल दोष बना हुआ है। आपका कैसे पंडित बनाने वाले थे? आपने 5,000 रुपया भी दे दिया और आपको कुछ लिखा भी नहीं। ऐसी लोग फंसते हैं। और इसी के लिए मैं कहता हूं कि अब जब भी कुंडली बनवाते हैं ना तो बनवाने वाले से पहले बात कर लीजिए। बात करने के पैसे कहीं नहीं लगता है। आप पहले बात कर लीजिए, देखिए कि आपके प्रॉब्लम को बता पाते हैं कि नहीं। यदि प्रॉब्लम बता दे तब आप उसको कुंडली बनवाइए। और 24 कुंडली होनी चाहिए। आपका बच्चा अभी किस ईयर में है? इंटर में। इंटर में है। इन्होंने सब्जेक्ट क्या लिया है, आर्ट्स की कॉमर्स? साइंस। फंस गया बच्चा आपका यहीं पे। ये साइंस की कुंडली नहीं है। इसने क्या पीसीएम लिया है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ? हेलो। हाँ सर। पीसीएम। हाँ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लिया है ना। इसका 10th में नंबर जो था आपको ध्यान में है कि मैथ में कितना नंबर था? 99.95 मैथ में। हाँ। आपने टाइम कितना दिया था हमको? 10:52। 10:52। कोई टाइम में कंफ्यूजन हो सकता है क्या? कुछ लग रहा है आपको? हॉस्पिटल, इनका जन्म हॉस्पिटल का है कि घर का है? हॉस्पिटल का है। ये लड़का आपका बीटेक करने के बाद एमएस भी करेगा। और ये गांठ बांध लीजिए, ये इंडिया में नहीं रहेगा। नोट कर लीजिए बात को। अच्छा, विदेश जाएगा? जी, ये कनाडा से या कहीं से पहले बीटेक करेगा, बीटेक करने के बाद एमएस करेगा।
अच्छा। और एमएस करेगा, ये कनाडा से करेगा, जहाँ से हमारी फॉरेन से ही करेगा। और इसके अच्छा। 12th हाउस से शुक्र बैठे हैं, तो ऐसे बच्चे 99% इनका लाइफ फॉरेन में सेटल होगा। वहीं पे ये घर बनाएंगे, वहीं पर इनको सब कुछ होगा। और ये कुंडली बहुत टॉप का है, लेकिन एक काल शब्दों से बना हुआ है सबसे पहले। अच्छा। राहु केतु के बीच 10 आपके साथ साथ मैं सबको बता रहा हूँ, राहु केतु के बीच में जब सारे ग्रह फंसते हैं ना, तो बनता है काल शब्द। ये सीधी सी बात है। कैसे आपके पंडित ने नहीं लिखा, हमको आश्चर्य लग रहा है। आपने 5000 रुपया भी दे दिया, आश्चर्य लग रहा है। और पंडित जी ने ये कहा था इसमें कोई गजकेसरी योग है, वो लग्न में कोई गजकेसरी अच्छा, आप योग कैसे कुछ बताइए, बताया था। हम गजकेसरी योग देखेंगे कि निगेटिव भी देखेंगे? अच्छा। हमारे पास कुंडली बना है तो हम अच्छा के साथ साथ तो निगेटिव भी देखेंगे ना कि खराब क्या है। अच्छा। गुरुचंद का गजकेसरी जो बना हुआ है 100% बना हुआ है, लेकिन चंद्रमा जो है ना अष्टम घर का मालिक है, तो गजकेसरी जो का लाभ पूरा नहीं मिलने देगा। ऊपर से बना है काल शब्द दोष, गुरु राहु में दोबारा का संबंध बन रखा है, बहुत सारे बातें भाई साहब। और आपने कुंडली बनवाए ना, उसको खोल के देखिएगा तो लग्न कुंडली होता है ना, लग्न कुंडली के साथ साथ 23 कुंडली और होता है, टोटल 24 कुंडली होता है। कि 24 कुंडली है कि नहीं? 24 कुंडली जी, टोटल लग्न के साथ साथ ना 23 कुंडली और होता है। जैसे नौमांश है, दशमांश है, सप्तांश है, खविदांश है, बहुत सारे कुंडली होते हैं इसमें। तो हमारे यहाँ जब भी बनता है ना, तो 24 कुंडली ही बनता है। कब जॉब लगेगा, कब इसकी शादी होगी, एक एक चीज इनको लाइन अप हो जाएगा कंप्लीट। और दर्शकों में बता दूं, कभी कभी मैं थोड़ा कंफ्यूज भी करता हूं, तो इसका कारण होता है 2 मिनट में कभी ज्योतिषी नहीं हो सकता, क्योंकि ये लाइव कार्यक्रम में हम 24 कुंडली नहीं देख पाते, हम लग्न कुंडली को देखते हैं। जैसे हम कैरियर देखेंगे, किसी का मैच देखेंगे, उसके लिए जाना पड़ेगा 10मास कुंडली पर। इसलिए जब हमारे पास आप आएंगे ना, तब आपको समझ में आएगा हम कहाँ मिले हैं, है ना। इसका भविष्य कैसा है? भविष्य क्या चीज? इसका भविष्य कैसा है? फ्यूचर तो बहुत टॉप का। मैं कहा विदेश में रहेगा तो आप क्या खोज रहे हैं फ्यूचर? आपको मैंने क्या कहा कि बीटेक करने के बाद एमएस भी करेगा, इसको गजकेसरी योग का लाभ भी मिलेगा। लेकिन 24 कुंडली बनवा करके ना, जो केंद्रिम योग है, काल शब्दोष है, इसकी विधि करवा लीजिए। नहीं करवाइएगा ना तो थोड़ी इनको परेशानी करेगा। ठीक है, इसकी पूरी कुंडली एक बार बनवा लीजिए चार्ट, जो कि बच्चों को अच्छा लाभ मिले। इसका दशा जो है ना, जून 10 जून कितना आता है? 10 जून 2026 से इसका दशा और अच्छा शुरू हो गया। यहाँ तो कुछ ज्योतिष ऐसे भी मिलते हैं ना कि उल्टा पुल्टा बोल के डरा देते हैं। और आपका मैं कह रहा हूँ कि जून 26 से इसके दशा और अच्छे शुरू हो गए हैं, है ना। अच्छा शुरू हो गया। अच्छा, इसको IIT निकालिए, बच्चों को बोलिए IIT का तैयारी करने के लिए। अच्छा, इसको तैयारी करने IIT के लिए बोलिए, और इसकी 24 बनवा के उपाय कर दिए, आपका बच्चा IIT निकाल लेगा। आपको इंजीनियरिंग कराने में बहुत कम पैसा खर्चा होगा। जो बच्चे IIT निकाल लेते हैं ना, उनको पैसे बहुत कम लगते हैं, है ना। ऐसे आज के टाइम में बीटेक करवाएंगे ना, तो 4 साल का बीटेक में कम से कम 10 लाख खर्च हो जाएगा। और IIT निकाल लिया ना, तो एक इमेज भी बन जाएगा, और उसके बाद आपके बच्चों को 2 लाख भी नहीं लगेगा 4 साल में। बस आपका आशीर्वाद चाहिए गुरुजी। बस देखिए, मैं तो हमारे बच्चे दिल से मैं आशीर्वाद है, लेकिन जो ग्रहों का योग है वो तो करना पड़ेगा ना। आप इसकी पहले कितना खर्चा आएगा? आप इसकी पहले 24 कुंडली बनवाइए, फिर हमसे बात कीजिएगा। ठीक है, ठीक है ना। दर्शकों, जिनका भी फोन नहीं लगा हो या लग गया हो, कुछ और बात करनी हो, तो आप हमसे 10 से 11 के बीच में मैं 1 घंटा फोनिक में रहता हूँ। बाद वहाँ की रात का 6-7 घंटा छोड़ दीजिए, हम 16 घंटा आपके साथ हैं कंप्लीट। 365 दिन को 16 से गुना कर लीजिए, मैं आपके साथ हूँ हमेशा। लेकिन इतना मैं जरूर कहूँगा कि एक कदम आपको बढ़ाना पड़ेगा। जब तक एक कदम आप आगे नहीं बढ़ाएंगे, तो मैं 99 कदम कैसे बढ़ाऊंगा आपके साथ। और एक कदम क्या है? आप मेरे परिवार का सदस्य बन जाइए। आप दिल से मैं कह रहा हूँ, सदस्य बन जाइए, और हमसे जो लाभ लेना है लीजिए। तो समय का अभाव होता है, टाइम इशारा कर रहा है, समय इशारा कर रहा है। तो चलते चलते एक बार हम सभी प्रेम से बोलेंगे, जय माता दी।